हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूँ फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। एंड्रॉयड कोर्स के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हमने डिफरेंट लेआउट को डिस्कस किया, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मोबाइल एप्लीकेशन की लर्निंग को इम्बोस्ट करने के लिए, बेहतर तरीके से वर्किंग करने के लिए। क्योंकि जब हम बिहाइंड कोड पर जाएंगे, यानी हम अपने बैक एंड कोडिंग पर काम करना शुरू करेंगे, तो हम बार बार लेआउट को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेआउट को यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, बेहतर तरीके से हमें बात समझ में आए कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम किस तरह से किस लेआउट को इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने अप्रोप्रिएट वर्किंग को आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत अच्छी तरीके से आपके पास जानकारी हो कि लेआउट क्या है और कितने तरह के हैं और वो कब किस तरह से हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम यूज़ करेंगे फ्रेम लेआउट की अंडरस्टैंडिंग के, फ्रेम लेआउट क्या है, किस तरह से वर्क करता है। तो मैं वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाने के बाद फ़ाद हुसैन CS से सर्च कर सकते हैं। फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। आने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और यहाँ पर वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं जो डिफरेंट डिसिप्लिन के प्लेलिस्ट के साथ मौजूद हैं। आप विद ईज क्लिक करने के बाद उन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है, विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड या जो कोड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आइदर वो फ्रंट हैंड से उसका ताल्लुक हो या इन फ्यूचर बैक हैंड से, वो तमाम मेरे ब्लॉग पे मौजूद है। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग fahadhusaincsblogspot.com पे जा सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको नेविगेशन बार पर ही एक टैब मिलेगा एंड्रॉयड ज़ीरो टू हीरो, जिस पे आप क्लिक करके तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं विद ईज़। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और बड़े ईज़ के साथ अब वो तमाम चीज़ें सीख सकें। तो फ्रेम लेआउट क्या चीज़ है, जैसे डेफिनेशन पे ही बताया जा रहा है और एज अ नेम सजेस्ट हमें समझ में आ रहा है कि हम किसी इमेज को एज लाइक फ्रेम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने पूरे कंप्लीट एक्टिविटी पे। तो स्लाइड में बताया जाता है कि फ्रेम लेआउट इज़ डिज़ाइन टू ब्लॉक आउट एन एरिया ऑन द स्क्रीन टू डिस्प्ले अ सिंगल आइटम। एक सिंगल आइटम को हम ब्लॉक कर शो करना चाह रहे हैं। जनरली फ्रेम लेआउट शुड बी यूज टू होल्ड अ सिंगल चाइल्ड व्यू बिकॉज इट कैन बी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज चाइल्ड व्यू इन अ वे दैट इज स्केलेबल डिफरेंट स्क्रीन साइजेस विदाउट द चिल्ड्रन ओवरलैपिंग ईच अदर। तो ये काफ़ी मुश्किल है कि आप किसी दूसरे लेआउट के अंदर इस चीज़ों को इस्तेमाल करें जहाँ पर आपका चाइल्ड जो है स्क्रीन पर जो इमेज है उस पर आप टेक्स्ट को भी विजिबल करवाना चाह रहे हो और वो ओवरलैप हो एक दूसरे पर, जो कि बड़ा मुश्किल है। तो फ्रेम लेआउट आपको ये फीचर देता है कि आप अपनी स्क्रीन पर पूरे इमेज को स्टेबल करके डिस्प्ले करवा सकते हो, और साथ ही साथ कोई अगर टेक्स्ट व्यू आप इस्तेमाल कर रहे हो इन टर्म ऑफ द व्यू जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हो, वो आप उस पर ओवरलैप करके दिखा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो वी यूज़ अ फ्रेम लेआउट टू स्टैक चाइल्ड व्यू ऑन टॉप ऑफ ईच अदर विद द मोस्ट रिसेंट चाइल्ड ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। इन दिस एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है राइट हैंड साइड इमेज पर, द टेक्स्ट व्यू इज़ द मोस्ट रिसेंट, टेक्स्ट व्यू हमारा रिसेंट वो है व्यू, सो इट इज़ ऑटोमेटिकली प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द इमेज व्यू। तो वो खुद ब खुद क्या होगा, हमारे इमेज के टॉप पर आकर व्यू होना शुरू हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल पे भी मौजूद है। तो ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो हमें बात और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलते हैं और प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि हमें विद ईज ये बात समझ में आए। तो प्रीवियस पे सेशन पर हमने ग्रिड लेआउट देखा था, और तो हम इसे एक्सचेंज करेंगे फ्रेम लेआउट से, ठीक है। उसके बाद हमें एक इमेज की ज़रूरत होगी ताकि हम उसे यहाँ पर यूज़ कर सकें। तो आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। उस इमेज को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप ड्रॉएबल के अंदर उसे सेव करेंगे। करने का तरीका क्या है कि आप ड्रॉएबल के फोल्डर पे जाओ, रेस के अंदर जो होता है उस पर राइट क्लिक करो, और उसके बाद शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद आप ड्रॉएबल पे डबल क्लिक करो और यहाँ पर जाकर अपनी उस इमेज को सेव कर दो जो आप शो करवाना चाहते हो। मेरे पास फ़ाहद के नाम से एक वॉलपेपर इमेज मौजूद है जो PNG एक्सटेंशन का है। उसके बाद हम फ्रेम लेआउट के टैग के अंदर मौजूद हैं, विच मीन लेआउट के, और यहाँ पर आने के बाद हमने इमेज व्यू को यूज़ किया और हमने इसको मैच पेरेंट और मैच पेरेंट से अटैच कर दिया। उसके बाद सोर्स दिया हमने @drawable फ़ाहद, डायरेक्टली कॉल हो गया जो कि इमेज है और आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया। इसी के साथ हम यहाँ पर जाने के बाद स्केल टाइप यूज़ करते हैं। स्केलेबल टाइप क्या करती है, आपकी इमेज को डिफरेंट डायमेंशन से अटैच करती है। जैसे फिक्स X एंड Y जो है वो X एंड Y एक्सिस पर आपकी इमेज को एडजस्ट करके फिट कर देगी, जैसे कि आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हो कि इसने इमेज को फिट कर दिया। इसी तरह इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि कंट्रोल स्पेस प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो फिट सेंटर पे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ओनली सेंटर, ठीक है, पूरे सेंटर पर आ गया।
और फिट स्टार्ट मैट्रिक्स फॉर्म। तो इस तरह से ये इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। अभी जो रिक्वायरमेंट है वो फिट एंड एक्शन वाई एक्सिस पर है, वो जो मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद हम अपने टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू बनाता हूँ जिसके ज़रिए से मैं इमेज पर ओवरलैपिंग करवा सकूँ। तो उसको हमने मैच पैरेंट किया जो टेक्स्ट तुम दिखाना चाहते हो उसके ऊपर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फ़हद हुसैन, फिर हमने टेक्स्ट का साइज़ दे दिया। ठीक है, टेक्स्ट साइज़ के हवाले से जो यूनिट्स आती हैं वो मैं बता चुका हूँ प्रीवियस सेशन के अंदर भी, आर्टिकल के ज़रिए से डीपी, इंच और मिलीमीटर के यूनिट्स में क्या फ़र्क है। तो मैं रैंडमली पिक्सल यूज़ करता हूँ, इट्स ऑल अबाउट द डेफिनेशन कि वो क्या है। तो हम यहाँ पर एसपी यूज़ करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट कलर ले लेते हैं। तो टेक्स्ट कलर मैंने यहाँ पर प्राइमरी लिया। इसी तरह से हम बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं ताकि विजिबल हो हमारे पास टेक्स्ट। तो वो कलर प्राइमरी है तो हम इसे एसेंट ले लेते हैं और उसके बाद हमने इसे यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से टेक्स्ट वाला एरिया यहाँ पर एंड होता है। आप देख रहे हो कि इसने पूरा एरिया कवर कर लिया। इसकी वजह ये है कि मैंने विड्थ और हाइट जो दी थी वो मैच पैरेंट की दी हुई है। तो मैं इसको मैच पैरेंट से कर देता हूँ रैप कंटेंट, विच मीन जो टेक्स्ट का साइज़ है उस पर ही आए। तो मैंने कर दिया इसे रैप कंटेंट और अब आप देख रहे हो प्रीव्यू पे कि रैप कंटेंट पे हमारा टेक्स्ट सही दिख रहा है। मार्जिन लेते हैं ताकि मैं नीचे की तरफ ला सकूँ। तो मैंने मार्जिन लेफ़्ट लिया 50 पिक्सल ताकि लेफ़्ट से भी थोड़ा सा मूव हो, और साथ ही साथ मार्जिन टॉप मैंने लिया फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1500 पिक्सल। ठीक है, एडजस्टमेंट हो गई और उसके बाद हम जूम आउट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि होवर पर इस पर ओवरलैप कर रहा है और ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है। बैकग्राउंड इमेज मुझे दिखाने की ज़रूरत थी सिर्फ कि मैं वाज़े तौर पे अपने टेक्स्ट को देख सकूं। अगर आप हटाना चाहते हो बैकग्राउंड को तो यहाँ से हटा दो। ठीक है, और ताकि जो इमेज के ऊपर ओवरलैपिंग है वो टेक्स्ट की ब्यूटीफाई मैनर को उसे शो करे। प्रोग्राम को रन करते हैं और एमुलेटर पे अपने आउटपुट को देखते हैं। नाउ हियर इट इज़, आई एम वेटिंग एंड दैट्स इट गुड। आप देख रहे हो पूरे स्क्रीन पर हमारी इमेज है। ये लीनियर लेआउट की हेडिंग है, इसको भी हम चेंज कर देंगे। अभी टेक्स्ट लिखा आ रहा है और पूरी इमेज सेट हो चुकी है। नाम चेंज करने के लिए वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर हमारे पास string.xml है और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ लेआउट लिख देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, एक्टिविटी में दोबारा चलते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं अगेन एंड लेट्स सी अगेन एंड हियर इट इज़, इट्स नाउ एक्सचेंज टू लेआउट। इसी तरह से एक टेक्स्ट मौजूद है, एक और टेक्स्ट मुझे लेकर आना है। तो इसके लिए मैंने इसी टेक्स्ट व्यू को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट किया। नीचे वाले को वैसा ही रहने देते हैं, ऊपर चेंज कर देते हैं। तो ऊपर मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंस। ठीक है, जो टेक्स्ट कलर है यहाँ पर कलर प्राइमरी, उसको हम प्राइमरी डार्क ले लेते हैं। ठीक है, या फिर एसेंट, नॉट बैड। ठीक है, और जो मार्जिन है हमारा टॉप उसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 1300 ताकि वो उसके ऊपर एडजस्ट हो। तो 12 करते हैं, दैट्स कूल। नाउ व्यू पे देखेंगे, दैट्स कूल। ठीक है, तो टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। मैं यहाँ से टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 40 कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं। गुड। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी कि जो लेआउट है हमारा, जिसमें हमने देखा कि फ्रेम लेआउट की डेफिनेशन समझी और साथ ही साथ हमने उसकी वर्किंग भी जानी कि किस लिए इस्तेमाल होता है और किस तरह से ये हमारी इमेज को फ्रेम पे लाने के बाद ओवरलैप करने में हमारे साथ हमें यूज़फुल मैनर्स पे ये फीचर देता है कि हम ओवरलैप कर सकें टेक्स्ट को या किसी भी दूसरे इंग्रेडिएंट कोड को, व्यू को, जो आप की रिक्वायरमेंट है नीड के मुताबिक आप उस पर ओवरलैप करके दिखा सकते हैं। एट लास्ट ऑफ दिस सेशन हमारे पास दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर फ्रेम लेआउट की हेडिंग के साथ एट्रीब्यूट का है कि जब फ्रेम लेआउट के अंदर, फ्रेम लेआउट की यहाँ पर बात हो रही है, ये इसके इनर वो हैं जो व्यूज़ हैं। फ्रेम लेआउट के अंदर अगर आप मैच पैरेंट करते हो तो पूरे जो रेक्टेंगुलर कंप्लीट हमारा मोबाइल है वो उसकी बाउंड्री को देखता है। मैच पैरेंट अगर कर रहे हो आप मैच पैरेंट इमेज के साथ, तो वो इस स्क्रीन पे सॉल्व हो रहा है, यानी उसके साथ एडजस्ट कर रहा है अपने आप को स्क्रीन के। जबकि आप विड्थ को अगर मैच पैरेंट करते हैं और रैप कंटेंट करते हैं तो जो विड्थ है उसकी वो पैरेंट के मुताबिक हो जाएगी, लेकिन हाइट उसके कंटेंट के मुताबिक हो जाएगी। जैसे कि उसमें जो
कोड में लिखा जा रहा है टेक्स्ट में। और ग्रेविटी जो है वो एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, राइट पे लेके जाना है, लेफ़्ट पे लेकर जाना है, अलाइनमेंट के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाता है जो डिफरेंट यूनिट के साथ मौजूद है। तो होपफुली ये तमाम बातें आपको क्लियर होंगी कि किस तरह से हम लेआउट को इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड में, जो कि फ्रेम लेआउट था। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, क्वेश्चन सेशन पर यानी कमेंट पे मुझसे ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए उनको बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले, और साथ ही साथ जो यूज़फुल कोर्सेज आने वाले हैं और जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं उसके हवाले से भी बर वक्त आपको जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।